हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बहुत ही हम अच्छी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो एक्टिव पैसिव की ट्रिक के साथ हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे, और उस ट्रिक के साथ यानी जिसमें आप 10 टू 15 सेकंड में आप एक आंसर निकाल पाएंगे। तो उसी ट्रिक के साथ आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी हम वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम ट्रिक बताएंगे आपको, जिसमें आप 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि डू यू वांट बैलून्स, ही सेड द चाइल्ड, यानी वो बच्चे से कहता है क्या तुम बैलून्स चाहते हो। अब फ्रेंड, ये हमें क्या करना है, ये हमें चेंज करना है, हमें अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, डायरेक्ट हमारा है, इनडायरेक्ट में सेंटेंस में चेंज करना है। तो फ्रेंड, हमें अगर इसके रूल्स पता है तो हम इसमें 10 to 15 सेकेंड तक हम टाइम लगाएंगे, और हम उसका क्या निकाल पाएंगे, उसका हम आंसर निकाल पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, तो जैसे आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा सेंटेंस किसमें है, ही सेड टू द चाइल्ड। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंटरोगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेड टू द चाइल्ड है, यहाँ पर इसको आस्क्ड में तो चेंज होगा ही। ठीक है, ये आस्क्ड तो लग ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, डू यू वांट बैलून्स, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किसी क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उससे नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है इफ और वेदर तो लगना ही है, इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर लगेगा, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो यानी हमारा यहाँ पर आस्क्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा पर्सन क्या है, यानी अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटेंस किसका है, डू लगा है। अब डू ये किसको, डू किस में आता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में आता है, इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डू है, और हमारा जो पर्सन है वो हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा यू है। तो यू को हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं, यू को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। क्या हमारी ट्रिक होती है, सन होती है। ठीक है, यानी जो सन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या रहता है, सन में सब्जेक्ट में क्या रहता है, आई रहता है। ठीक है, और बी रहता है, यानी फर्स्ट पर्सन किस में रहता है, हमारा एस में रहता है। ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या रहता है, यू रहता है। और जो हमारा एन है, इसमें क्या होता है, थर्ड में, यानी जो थर्ड पर्सन होता है वो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन नन में, यानी किसी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ट्रिक होती है। तो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या है, यू है। अब यू है, अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा, अब यहाँ पर चाइल्ड के हिसाब से चेंज होगा। तो यू को हम क्या कर देंगे, चाइल्ड के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो चाइल्ड को ही हम यहाँ पर, अब हमें पता ही नहीं बच्चे लड़का है लड़की है, जब हमें पता नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, लड़का मान लेते हैं। तो यानी यहाँ पर यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और डू हट कट जाएगा, और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है, ये क्या ढूंढना है, आस्क्ड ही आस्क्ड इफ ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स, इफ ही वांटेड बैलून्स वाला हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ही आस्क्ड द चाइल्ड वेदर ही हैड वांटेड। तो हैड नहीं लगेगा, अब किस में जाएगा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में जाएगा। और भी जो हमारे इसको ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, ही आस्क्ड द चाइल्ड डिड नहीं लगेगा भाई। आगे देखिए, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वुड नहीं लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हो जाएगा, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, अभी देखिए इसमें कह रहा है कि सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, यानी वो कह रहा है कि, यानी सी सेड वो कहती है कि हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, कि किस तरीके, यानी कितनी भद्दी इस ड्रेस में वह दिखती है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, ये हाउ यानी ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसको हाउ को हम कैसे चेंज करते हैं, कि बेरी बेरी से चेंज कर देते हैं, बेरी लगा देते हैं। ठीक है, और बाकी सेंटेंस आगे क्या होता है, हम टेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेड का सेड क्या है, इसका हम एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और एलास भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा शो कर रहा है क्या, यानी उसका भद्दापन, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, लुक का लुक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट की यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड। उसके बाद क्या करना है, हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस। अब यहाँ पर दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारे पास ऑप्शन है चार, देख ले इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। लिखा होगा कि सी सेड दैट
सी सेड दैट हाउ अगली सी वाज लुकिंग इन दैट ड्रेस। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सेड को चेंज नहीं किया है, यहाँ पर क्या कर दिया, लुकिंग लग दिया, वाज लगा दिया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। आगे लिखा सी एक्सक्लेम्ड हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस। ठीक है, आगे हो सकता है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सी एक्सप्रेस हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस एक्सप्रेस नहीं करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। तो इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। यानी सी एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम करती है कि वह उस ड्रेस में बहुत भद्दी दिखती थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हेयर, यानी वो कहती है कि तुम अपनी किताब यहाँ छोड़ सकती हो। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या है, सी सेड यहाँ पर पास्ट का है, आगे लिखा हुआ कैन। तो फ्रेंड देखिए जब कैन कुड में आता है तो हम क्या कर देते हैं, यानी जो हमारे मॉडल होते हैं उनको हम पास्ट में ले जाकर उनको बदल देते हैं, बाकी इनका कोई एक्स्ट्रा कोई रूल नहीं होता चेंज करने का। तो कैन को हम क्या कर देते हैं, कुड कर देते हैं, कैन का क्या कर देते हैं, कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हम इनको कर देते हैं, बिल का बुड कर देते हैं, सेल का सुड कर देते हैं। यानी से सी सेड का सेड ही रहेगा। आगे हमारे क्या कर देना है, सिंपल सा सेंटेंस है, डेट लगा देना है। ठीक है, और यू लिखा हुआ है तो यू का हम यहाँ पर करें, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर, कि तुम यहाँ पर किताब छोड़ सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने सेड के बाद कोई इंडिफिनिट हमने अपना क्या बना मान लिया, यहाँ पर हमने कोई प्रोनाउन मान लिया, तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, यानी कैन को कुड करना है और यू को क्या है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में हमें दे में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये किस में चेंज कर देना है, दे में चेंज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी सी सेड दैट यू को हम किस में चेंज कर देंगे, दे में। तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अब ढूंढ लेना है कौन सा हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें ये पूरी कंडीशन हो रही है। तो फ्रेंड देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि सी सेड दैट दे कैन लीव, कैन लिखा है नहीं हो सकता। आगे लिखा है सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर, हो सकता है। आगे देखते हैं, सी सेड दैट दे कैन लीव द बुक्स हियर, यहाँ पर कैन लगा है नहीं हो सकता। आगे लिखा है सी सेड दैट दे कुड हैव, नहीं हो सकता भाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टुडे, यानी मेरा फ्रेंड कहता है कि मैं आज छोड़ रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए मेरा यहाँ पर हमारा पास्ट की है। ठीक है, आगे लिखा है लीविंग, आई एम किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर देखिए आई हमारा है, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। यहाँ से हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर डेट लगा देना है, और यहाँ पर डेट हो गया। आई का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड के हिसाब से ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करना है, एम को किस में चेंज कर देना है, ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, और टुडे को क्या कर देना है, डेट डे कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, डेट डे में कर देना है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड सेड दैट ही इज, नहीं भाई पास्ट में ले जाना है। माई फ्रेंड सेड दैट ही इज, नो, गलत हो गया। माई फ्रेंड सेड दैट ही लिव्स, गलत भाई। माई फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि कीट्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कीट ने लिखा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो जॉय देती है हमेशा के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें अब देखिए, अब यानी कीट ने जो लिख दिया है ये बात सही है कि नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो चीज़ की जो खूबसूरती होती है वो हमेशा के लिए होती है। ये सेंटेंस यानी ये चीज़ हमारी परमानेंट होती है कि नहीं होती, तो ये बताना है। तो फ्रेंड कुछ सेंटेंस ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, जो चीज़ें हमेशा कभी बदलती नहीं है, तो वो हमारे फैक्ट पर होती हैं और वो सेंटेंस हमारा चेंज नहीं होता है। तो हमारा वो सेंटेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ डेट का प्रयोग कर देना है, बाकी सेम सेंटेंस यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डेट का प्रयोग करना है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर, बाकी पूरा सेंटेंस हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है यही बैठता है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही किड्स रोड, किड ने लिखा दैट, यहाँ पर देर लगा आई थिंक अ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में देख लेते हैं। किट रोड दैट थिंक अ ब्यूटी बाज लग गया, नहीं गलत है भाई। आगे देखें, थिंक अ ब्यूटी बाज लग गया, गलत है भाई। तो फ्रेंड देखिए आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, यानी कमांडर ने किसे कहा, आर्मी से कहा कि वो आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए कमांडर क्या होता है, हमेशा क्या कर देता है, ऑर्डर देता है या फिर कमांड करता है। यानी ऑर्डर देगा या तो फिर क्या करेगा, कमांड करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर देगा या फिर कमांड देगा। तो यानी जो कमांडर यहाँ पर हमने मान लिया कि द कमांडर सेड टू द आर्मी, तो यहाँ पर सेड लगा है तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ऑर्डर दिया उसने। ठीक है, क्या दिया, ऑर्डर्ड हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड हो गया। ठीक है, किसको दिया है, आर्मी को, टू मार्च। अब देखिए यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, मार्च फॉरवर्ड, यानी डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हम जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम टू लगाकर सेम आगे वाला सेंटेंस लिख देते हैं। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर टू लगा दो और यहाँ पर सेट टू की जगह पर ऑर्डर लगा दो, हमारा बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यही अब ढूंढ लेते हैं इसमें हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हम करेक्ट ऑप्शन होगा अगर हम पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि द कमांडर आस्क द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। नहीं भाई, आस्क नहीं करता है, उसे पूछने की जरूरत नहीं होती है, गलत हो गया। द कमांडर ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी वाला है। इसमें रिक्वेस्ट नहीं करता है भाई, कभी भी इसमें भी रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में कह रहा है कि ही प्रोमिस्ड, यानी उसने वादा किया, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे करूंगा टुमारो। ठीक है, कल करूंगा। तो फ्रेंड देखिए ओके, उसने प्रोमिस कर लिया, कर लिया। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पर हमें डेट लगाना है, आई को हमें ही के हिसाब से चेंज करना है, बिल को क्या करना है, वुड करना है, और यहाँ पर डू का डू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देना है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेंटेंस हमारा रहता ही रहेगा, प्रोमिस का प्रोमिस ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर डेट यूज करना है, और ही आई को हमें ही में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। तो ये वाला सेंटेंस हमें देख लेना है, तो कौन सा है देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ही प्रोमिस दैट ही विल डू, बिल का बिल नहीं रहेगा भाई, कट गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें भी बिल लगा है, काट दिया। ठीक है, आगे इसमें लिखा ही प्रोमिस दैट ही विल डू इट द टुमारो, टुमारो लगा है, यहाँ पर तो सही था लेकिन टुमारो का टुमारो रख दिया, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही प्रोमिस दैट ही वुड डू इट टुमारो द नेक्स्ट डे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि गीता सेड, गीता ने कहा, आई डू नॉट डू दिस डेलिबरेटली, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर गीता ने कह दिया। अब यहाँ पर देखिए कोई उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, गीता सेड दैट, यहाँ पर कोई हमारा इंटरोगेटिव भी नहीं है, ना ही तो हमारा कैसा ऑप्टेटिव है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, डेट का प्रयोग करना है, कर दिया। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो आई को हमें गीता के हिसाब से चेंज कर देना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है डिड नॉट, तो यानी पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट इंडिफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड का हमारा हेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने डिड का हेड कर दिया, तो यहाँ पर डिड का हेड कर दिया। अब यहाँ पर डू लिखा है, डू का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा बन गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गीता सेड दैट शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। तो ये वाला हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अब देख लेते हैं कौन सी किस में ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि गीता सेड दैट आई हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गीता सेड दैट सी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीता सेड दैट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस नहीं होने का, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन चेंज होगा। आगे लिखा है सीता सेड दैट सी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली, ठीक लग रहा है। आगे देख लिखा हुआ है कि गीता सेड दैट सी हैज, नहीं भाई, पास्ट में जाएगा, परफेक्ट में। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कह रहा है कि सीता सेड दैट हैव लग गया, नहीं भाई, नहीं होने का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो सीता सेड दैट सी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखिए,
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सी एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट, यानी वो कह रहा है कि आई एम अफ्रेड, मैं क्या हूँ, डरी हुई हूँ, कि वी आर रादर लेट, कि हम कहते हैं हम रादर लेट, यानी हम बहुत ही ज़्यादा लेट हैं। तो क्या करना है, एक्सक्लेम्ड का एक्सक्लेम्ड ही रहेगा और कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर डेट लगा दो, क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अब आई एम लिखा हुआ है तो आई एम का क्या करना है, आई का हमें सी में जाएगा, यानी सी का आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एम लगा हुआ है तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट में ले जाएंगे, तो आई सी के बाद क्या हो जाएगा, यानी पास्ट में ले जाएंगे। तो पास्ट की अगर हम कंटिन्यूस की फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा, वाजबल लगेगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ पर अफ्रेड का अफ्रेड ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बी, वी आर रादर लेट, तो यहाँ पर बी हमारा कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, बी, ये भी किस में जाएगा, ये हमारा। अब देखिए हम क्या हैं, लेट हैं, तो यहाँ पर हम बहुत लेट हैं, तो हम क्या मतलब, यहाँ पर एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदों की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, इंडिफिनिट प्रोनाउन में चेंज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका हम कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन हम दे कर देंगे। ठीक है, मान लिया दे कर दिया। अब आर के साथ आर को इसको पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो सिंपल था, अब ये ढूंढना है अब हमें जो हमने बनाया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लिखा हुआ कि सी एक्सक्लेम्ड दैट देवर देवर फ्राइड एंड एंडेड बीइंग लेट। नो भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखिए इसमें तो कहीं ये फ्राइड एंडेड कहीं उसमें प्रयोग ही नहीं किया गया था, हमें एक्स्ट्रा कोई वर्ड यूज भी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज अफ्रेड दैट, यहाँ पर सी हो गया, आई का सी हो गया। ठीक है, वाज हो गया, अफ्रेड दैट, यहाँ पर अफ्रेड दैट दे देवर रादर लेट। ठीक है, तो देवर रादर लेट, ओके, ये ठीक हो सकता है। आगे देख लेते हैं, सी साउटेड, नहीं भाई चिल्लाएगा क्यों। आगे देख लेते हैं जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें, आगे स्क्रीम्ड क्यों होगा भाई, स्क्रीम्ड तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन हमारा है बी वाला हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज अफ्रेड दैट दे दैट दे वर रादर लेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या सकता हूँ। ओके फ्रेंड, यहाँ पर देखिए जो हमारा वर्ड है वो यानी हमारे डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब हमारा इंटेरोगेटिव है। ठीक है, और कौन सा है, डबल इंटेरोगेटिव, मतलब डिटेल्ड टाइप वाला। ठीक है, यानी डब्ल्यूएच टाइप का दिया गया है। तो यानी यहाँ पर हमें आस्क्ड का प्रयोग करना है, किसका हो जाएगा, सी सेड टू मी, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर हमें इफ और वेदर का प्रयोग नहीं करना है, जो हमारा ये वर्ड लिखा होता है उसी को उठाकर रख देंगे तो व्हाट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैन आई लिखा है, तो कैन को हमें अब क्या करना है, इसको हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्जन ब्रेक कर देते हैं। इन्वर्जन का मतलब जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसको हम खत्म कर देते हैं। तो यानी आई लिखा है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट सी, यानी वाट सी, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, डू का डू ही रहेगा, फॉर का फॉर ही रहेगा, यू का क्या हो जाएगा, यू को हम आई के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्योंकि फॉर यानी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव कैसे ही आता है। तो ढूंढ लेना है कि ये क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। ठीक है, ये वाला हमें ढूंढना है। लिखा हुआ है कि सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। ठीक है, आगे लिखा है सी आस्क्ड मी व्हाट कैन, नहीं भाई ये नहीं, हमें इन्वर्जन ब्रेक करना है। आगे लिखा है सी आस्क्ड मी व्हाट सी कैन, कैन का कैन नहीं हो सकता। सी आस्क मी वेदर सी कैन डू, कैन नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही सेड अलास आई एम अनडन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलास, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अलास लिखा हुआ है। तो अलास का मतलब क्या होता है, बहुत ही सैडली तरीके से कोई व्यक्ति करता है अपनी चीज़ को। ठीक है, कोई बहुत ही सैडली तरीके से अपनी चीज़ को व्यक्त करता है, तो उसमें अलास लगाया जाता है। एक्सक्लेम्ड को हम किस में, सॉरी अलास को हम प्रयोग करते हैं, किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड बहुत सैडली, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद पैथेटिकली, सॉरी पैथेटिकली। ठीक है, इस तरीके से वर्ड हमारे जो होते हैं उनको हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है, और उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, इसके बाद एक्सक्लेम्ड जो भी वर्ड आएगा वो उसके, फिर दैट, फिर ये हम जैसे चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करना है। तो आई का ही हो जाएगा, और एम का वाज हो जाएगा, क्योंकि इसे पास्ट में ले जाना है, अंडन का अंडन ही रहेगा। तो ढूंढ लेते हैं,
इसमें लिखा हुआ है कि ही सेड दैट इट वाज हिज अनडूइंग, ये कैसा था, गलत भाई। ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली दैट ही वाज अनडन, पैथेटिकली का मतलब बहुत ही दुखपूर्वक उसने कहा, ठीक है, हो सकता है। आगे देख लेना, इसमें कहीं पर एक्सक्लेम्ड नहीं लगा है, गलत। यहाँ पर क्राइड लिखा है, गलत। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आई सेल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस ही सेड, यानी वो कहता है कि मैं उसकी सक्सेस का सीक्रेट जो है वो अनलॉक कर दूंगा, खोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ही सेड का सेड ही रहेगा, दैट हो जाएगा, ही सेड दैट, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। आगे देखिए आई का किसके हिसाब से चेंज होगा, यानी ही के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब यहाँ पर देखो कॉमा इन्वर्टर कॉमा कौन सा यूज किया गया है, ये वाला कॉमा इन्वर्टर कॉमा लगा हुआ है, तो इसके बाद यानी हमारा डेट का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, कोई हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ही सेड दैट। तो यहाँ पर आई का किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से, तो दैट ही। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, सेल, और इसका क्या क्या करना है, शुड। बट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जब ही के हिसाब से यहाँ पर आएगा ही हो गया, तो ही के साथ शुड नहीं लगाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वुड, यानी ही के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो बिल जो है, तो ही के हिसाब से बिल जो शुड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो बाकी यही चेंज लगा देना है, वुड, बाकी सेम उतार देना है सेंटेंस को, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है कि ही सेड दैट ही सेल अनलॉक, सेल नहीं होगा भाई, ठीक है, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। हमारा देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि ही शुड अनलॉक, ही के साथ शुड नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देख ले, ही सेड दैट ही वुड अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। आगे देख ले क्या, ही सेड दैट ही विल अनलॉक द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। तो फ्रेंड ये भी नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस हमारा बिल्कुल कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो हमारा ही वाला यानी बी सी वाला हो जाएगा, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, सेड राम, यानी राम कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि व्हाट ही वांट ऑफ अस, कि वो हमसे क्या चाहता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो राम सेड दैट, तो राम के सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लगा ही नहीं है, तो राम सेड दैट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, ठीक है। आई किसके हिसाब से जाएगा, राम के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वंडर का ये हमारा किस में है, प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा, वंडर्ड हो जाएगा। वर्ड का वर्ड ही रहेगा, और ही किसके हिसाब से जाएगा, राम, यानी ही हमारा थर्ड पर्सन का चेंज ही नहीं होगा, वांट्स का वांटेड हो जाएगा, ऑफ का ऑफ ही रहेगा, अस हमारा जो है वो हमारा क्या रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन हम देम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें वो हमसे क्या चाहते हैं, हमसे मतलब हम तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रयोग करना है किसका, देम का प्रयोग कर देंगे, ठीक, इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि राम सेड दैट ही वाज वंडरिंग, वंडरिंग क्यों होगा भाई, वो तो हमारा सिंपल प्रेजेंट का था। राम सेड दैट ही वंडर्ड दैट ही वांटेड ऑफ अस, तो वांटेड ऑफ अस, यहाँ पर अस लगा है, अभी देख लेते हैं आगे। राम सेड ही वंडर्ड, दैट नहीं लगा हुआ है, गलत, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इसका, कह रहा है कि राम सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ देम, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यानी ए वाले से भी हमारा बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा सी यानी डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दिनेश सेड आई वांट टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। वो दिनेश कहता है कि आई वांट टू ईट अ गुड मैंगो, यानी मैं एक अच्छा आम खाना चाहता हूँ, यानी इन दिनों, ठीक है, इन दिनों एक अच्छा आम खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिनेश सेड दैट, तो यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, तो दैट कर देंगे, ये और कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यानी हमारा वांट लिखा हुआ है, वांट किसका, प्रेजेंट का है, तो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, दिनेश के आई के साथ दिनेश चेंज हो जाएगा, दिनेश के हिसाब से आई चेंज होगा, तो आई का क्या हो जाएगा, ही, तो ही वांटेड वाला जोड़ना है, ठीक है। तो ही वांटेड, अब दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, ठीक है, दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वांटेड टू ईट का ईट ही रहेगा, लेकिन वांटेड का वांटेड हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठेगा।
तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, कह रहा है दिनेश सेड दैट ही वांट्स, नहीं भाई वांटेड होना है, गलत हो गया। आगे लिखा दिनेश सेड ही वांटेड टू ईट अ मैंगो वन ऑफ दोज डेज। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर डेट नहीं लगा है। आगे दिनेश सेड दैट ही वांट्स नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, कह रहा है कि दिनेश सेड दैट ही वांटेड टू ईट अ मैंगो वन ऑफ दोज डेज, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेट लगा है और यहाँ पर डेट नहीं लगा था, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ही सेड आई इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, यानी वो कहता है कि मैंने इरादा किया, इंटेंड मैं इरादा करता हूँ, टू लीव दिल्ली यानी दिल्ली के लिए आज निकलने का इरादा करता हूँ। इंटेंड लगा हुआ है, तो इंटेंड हमारा कितने प्रेजेंट का है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटेंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंडेड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इंटेंड का इंटेंडेड हो जाएगा, और यहाँ पर सेड का डेट हो जाए, सेड के बाद डेट हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर डेट हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं। और टू नाइट का क्या हो जाएगा, डेट नाइट हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही विल इंटेंड, इंटेंड लगा हुआ है, गलत भाई, ये विल क्यों, यहाँ पर देखिए ही सेड दैट ही शुड, क्यों, ये ऐसा क्यों। आगे देख लेते हैं, ही आगे लिखा हुआ ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली दैट नाइट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हो सकता है। आगे देख लेते हैं, आगे जो हमारा लास्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि ही सेड दैट हिज इंटेंशन, गलत भाई, हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी वो कहता है कि जो सन है वो कहाँ से निकलता है, वो ईस्ट से निकलता है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे यूनिवर्सल फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, और सन कल भी निकलता था ईस्ट से, आज भी निकलता है, कल भी निकलेगा, तो ये सेंटेंस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर सेड की जगह पर सेड ही रखेंगे, डेट लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम उतार देना है। तो देख लेते हैं किस में लगा हुआ है। ही सेड दैट द सन राइज्ड, गलत भाई। आगे लिखा हुआ ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, ये बिल लगा हुआ है, गलत। यहाँ पर मे लगा हुआ है, गलत। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग, यानी राम ने कृष्णा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर आस्क का पहले से लगा है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, यानी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यानी वेयर, यानी कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर हमें वेयर का ही यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यानी हमारा सब्जेक्ट है, और यू किसके हिसाब से चेंज होगा, कृष्णा के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ क्या लगा है, आर, यानी आर क्या है, प्रेजेंट का है, तो किस में जाएगा, वाज, पास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कृष्णा के हिसाब से वाज हो जाएगा। तो वाज गोइंग टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे हो जाएगा। तो ढूंढ लेते हैं ऐसा कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, कह रहा हुआ है कि राम आस्क्ड कृष्णा वेयर ही वाज गोइंग डेट डे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि राम आस्क्ड कृष्णा सो, ये एज क्यों लग गया, गलत। आगे लिखा है राम आस्क्ड कृष्णा वेयर वाज, गलत, ठीक है। आगे देख लिए, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं है। आगे देख लेते हैं, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर वाज, गलत। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, ए के सिवा कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही आस्क्ड व्हाट अ फूल टॉम इज, यानी वो कह रहा है कि उसने कहा कि टॉम कितना मूर्ख है, ठीक है। तो टॉम यानी वर्ड से जब शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, तो क्या कर देते हैं कि कुछ भी ज़्यादा ग्रेट लगा देते हैं या फिर बिग का प्रयोग कर देते हैं, इन्वर्जन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और वर्ड ये जो शब्द होते हैं ये भी हट जाते हैं। तो इसमें हमारा यानी ही एक्सक्लेम्ड दैट, यानी ही एक्सक्लेम्ड दैट, क्या उसने किया है, एक्सक्लेम्ड क्या, कि टॉम वाज अ बिग फूल या फिर ग्रेट फूल। तो यहाँ पर हमें इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सेंटेंस वही से चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ बिग फूल हो सकता है। आगे देख लेते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज अ बिग फूल, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सेम जैसा लग रहा है, इसमें कोई यहाँ पर क्या लिखा है, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, टॉम वाज
क्या है बिग फूल, तो यहाँ पर क्या कर दिया ही वाज अ बिग फूल, तो यहाँ पर फ्रेंड ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टॉम था, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत, टॉम यहाँ पर लिखना है। ही वंडर्ड, वंडर्ड नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, अमित आस्क द इंश्योरेंस एजेंट, यानी अमित ने किसी इंश्योरेंस एजेंट से पूछा कि तुम्हारे पास किस तरीके की स्कीम है। तो यहाँ पर देखिए अमित आस्क द इंश्योरेंस एजेंट, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम डू यू हैव, तो यहाँ पर व्हाट का व्हाट ही रहेगा, कहाँ पर, कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो गया डू लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉरी हमारा सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, डू यू, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए हमारा जो इसमें कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारा एजेंट है। तो एजेंट के हिसाब से यू को चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या रह जाएगा, अमित आस्क्ड द इंश्योरेंट एजेंट, ठीक है, व्हाट ही यानी व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव। तो ही क्या हो जाएगा, ही हैड, क्या हो जाएगा, ही हैड हो जाएगा। ठीक है, यानी ही हैड हो जाएगा, तो यहाँ पर आप प्रयोग करना है। तो ही हैड हो जाएगा, क्योंकि हेड भी हमारा किस में होता है, रखने, पोजेशन के लिए सेकेंड फॉर्म हमारी हो जाती है हैज की हैड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमित आस्क द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही हैड। तो हो सकता है आगे देख लेते हैं, अमित आस्क द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम, हेज नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। अमित आस्क द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम सी इज हैविंग, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो आगे नेक्स्ट बीच में भी हैविंग लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड देख ले, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ही और सी इसलिए लगा है क्योंकि हमारे एजेंट का पता नहीं कौन सा है, वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए यहाँ पर दोनों लगा दिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि कंप्लीट रेस्ट करो। ठीक है, तो यानी डॉक्टर ने किसको बोला, पेशेंट को बोला कंप्लीट रेस्ट करने के लिए। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है, हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर सेड टू लगा हुआ है, तो इसका टोल्ड कर दो, क्या कर दो, टोल्ड कर दो। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, टोल्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, टोल्ड का प्रयोग करना है। टोल्ड के बाद यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पर टू लगा दो, बाकी कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि द डॉक्टर टोल्ड टू द पेशेंट क्यों लगाएंगे, टोल्ड तो हमारी ऑलरेडी हमारी क्या है, हमारी कैसी है, कैसी हमारी कैसी वर्ब है, हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो टू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर गलत हो गया। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, हो सकता है एडवाइस देता है भाई डॉक्टर। ठीक है, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, सजेस्टेड टू होता है। ठीक है, हमेशा सजेस्टेड के बाद हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, नहीं भाई। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक फ्रेंड इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसी ट्रिक के साथ आप भी एग्जाम में कर सकते हो। और आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो फ्रेंड जितने भी हमारा ये इंग्लिश का जितना भी हमारा मटेरियल है, आपको मैं फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और मैंने बहुत सारा बना भी रखा है, और आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।